श्री श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः श्री उमापते नमः श्री गुरुवे नमः सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 56 से। मनु महाराज के वंश का वर्णन चल रहा है और मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। ये देवताओं ने कहा। फिर से यही पाठ करेंगे। देवताओं ने जिस देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, कभी बादल ऐसा दिखता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, जो चित्त में होता है उसी तरह का वहां कोई सीन दिखने लग जाता है। उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की, अर्थात ये पूरा संसार भगवान में है और हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं और फिर भी नहीं मिल रहे।
ढूंढ तो जन्म जन्मांतर से रहे और फिर भी नहीं मिल रहे, और हम रहते भगवान में। ये एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। एक राक्षस था, उसने, दैत्य था शायद, एक ही बात है, वैरायटियां अलग अलग हैं, बस काम इनका एक ही है। तो भगवान के साथ युद्ध करूंगा, मेरे साथ जो कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। तो नारद बाबा बताने वाले हैं, वो विष्णु ही कर सकता है। ठीक है, विष्णु के पास गए, युद्ध करो। तो बहुत बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है युद्ध कर। युद्ध शुरू हुआ। वो राक्षस हारने में ना आए, और भगवान काफी देर लड़ते रहे। वो भी राक्षस भी लड़ता है, उसकी बस नहीं हो रही, वो भी थक नहीं रहा। उस समय बहुत हो गए। अच्छा, ये सब भगवान की लीला है, भगवान किसको चाहे वो एक चींटी बना दें, कुछ भी कर दें, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के भीतर है ना। ये भगवान की लीला है। तो उसमें ये दिखाया गया कि भगवान जो है, वो लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया, तो भगवान जो है अदृश्य हो जाते, लड़ते लड़ते। तो उस अदृश्य हो जाते हैं, वो राक्षस ढूंढता है, तुम तो कायर हो ही, और गाली गलौच भी करता है, मेरे साथ तुम युद्ध नहीं कर सके, पर मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, कोई बात नहीं, जहां भी। तो वो सारे प्रयास करता है, हर जगह ढूंढता है, नहीं मिलते। तो पूछा गया कारण क्या है। भगवान बोले मैं इसके भीतर ही घुस गया, अब ये ढूंढे मेरे को। मैं इसके भीतर ही घुस गया, अब ये ढूंढे। ये तो दृष्टांत है कि वो भगवान उसके भीतर घुस गए और बाहर ढूंढ रहा है। और ये यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हम भगवान के भीतर पहले से ही हैं, और हम जो अपना एक अपने आप को आइडेंटिटी कर रहे हैं, हम अलग हैं, ये हम करने वाला भी भीतर ही है। मैं हूँ करने वाला, ये भीतर ही है। वो परमात्मा भीतर भी है, और फिर ये शरीर उसी परमात्मा के भीतर है। ये भाव है इसका। उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है। स्वरूप के अंदर संसार की रचना की है। और कैसी रचना ये है, जिसे बादलों में कुछ भी दिखने लग जाता है, ऐसी रचना है। अर्थात एक स्वप्नवत रचना है, ये भाव है। क्योंकि शास्त्र और रामायण इत्यादि में तो कहा ही है, मोह निशा सब सोव निहार, कि हम लोग अज्ञान रूपी रात्रि में सब ये स्वप्न देख रहे हैं, यही हमारा जीवन है और कुछ नहीं। और देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, बस स्वप्न देख रहे हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, उसको तकलीफ है, वो खुश है, उससे परेशान हूँ, उससे सुखी हूँ इत्यादि, उसको ठीक ठीक करने में, ठीक करने में, ठीक करने में, ये हम, जैसे कोई बुरा स्वप्न जो होता है, वो कब, जब बुरा स्वप्न देखते देखते नींद खुल जाती, उसी तरह हमारा शरीर छूट जाता है, ये सब स्वप्न देख रहे हैं। बाद में पता लगता है कि हम तो सो रहे थे मरने के बाद। और जो उस स्वप्न में देखा होता है वैसी मति हो जाती है, फिर आगे वैसी गति हो जाती है। तो इस तरह से भगवान ने रचना की है।
पर हम बहुत सीरियस हैं उसके लिए, अपने स्वपन के लिए। हम तो इसी को सच मान रहे हैं। और शरीर जो है एक स्वपन बद्ध है। और आप और अपने ही स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के द्वारा धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। ऋषि विग्रह के द्वारा धर्म के घर में मैंने वो विष्णु भगवान प्रकट हुए, जो नर नारायण बद्रीनाथ तपस्या कर। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। ये देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि भगवान कैसे है। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। अप्रत्यक्ष होता है गुणातीत होकर के, अपने स्वरूप में स्थापित होकर के। और हम चाहते हैं इस रजोगुण तमोगुण युक्त इंद्रियों से हम उस परमात्मा को देख लेंगे तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र कह रहा है कि तुम ही सोए हुए हो, ये मोह है। तुम सोए हुए, तो सोए हुए प्रत्यक्ष कैसे करेगा? तो भविनी जागेगा तो प्रत्यक्ष होगा ना। तो जागेगा तब, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास बिरागा। तभी समझो कि वो जीव जाग गया, जब सभी विषय विलास से उसकी वृत्ति जो है, चित्त वृत्तियां वो हट गई। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। देवताओं की उत्पत्ति सत्वगुण से है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें, ऐसे भगवान हमारी ओर निहारें। ये देवता कह रहे हैं। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात्कार मैंने प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं के सरीखे, उनके जैसे ही श्याम वर्ण अर्जुन भी है, गौर वर्ण नहीं है। स्पष्ट हो गया, अर्जुन श्याम वर्ण। कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। देखिए, भगवान कलयुग में श्याम वर्ण भी वर्ण ही होते हैं। क्यों होते हैं, इस शास्त्रों में बहुत विश्लेषण है।
विषय में। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी, पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्म ने नर नारायण को उत्पन्न किया, देवताओं ने स्तुति करी और पीछे गंधर्वों ने जो पीछे और 55 श्लोक से पीछे जो है दिशाओं ने, वायु ने, नदी ने, सबने बड़ी प्रसन्नता और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। मुनि मुनि प्रसन्न हुए, स्तुति करने लगे, गंधर्व किन्नर गाने लगे इत्यादि पीछे ये पढ़ चुके हैं। तो ये देवताओं की स्तुति चल रही है। अग्निदेव के अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी, पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा है और अग्नि के ही अभिमानी, पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। जो कुंड में डालते हैं ये तीनों ही भक्षण करते हैं। वो अग्नि रूप है। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। इन्हीं तीनों से ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। अग्नि से उत्पन्न हुए 3 पुत्र और वह तीनों से 45 पुत्र उत्पन्न हुए। तो 49 है, 45 और 3 वो 5-5 15-15 पुत्र हुए। एक से तो 45 हो गई और 3 वो है पावक, पवमान और शुचि और एक अग्नि 4, 45 4 49। ये 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी इष्टियां करते हैं वे ये ही हैं। जो यज्ञ होता है जब अग्नि में आहुतियां होती हैं तो यही सब मंत्र बोले जाते हैं इन 49 के। और 49 ही पवन है शायद, 49 ही है। वो इंद्र ने पवन बना दिया था जो उनके माता के गर्भ से वो। महाराज जी हेलो। हाँ जी। हेलो। महाराज जी कुछ नहीं कुछ अच्छा अच्छा। कुछ नहीं नहीं राम राम जी महाराज जी वो गलती से हो गया था। बताइए बताइए। नहीं महाराज जी गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो वो उस माता ने कहा कि माता जी का नाम याद नहीं आ रहा, दीप्ति के अदिति कुछ ऐसा ही था। तो उन्होंने उनके पेट में उस बच्चों के 49 टुकड़े कर दिए। तो फिर वो जो है वो दीति ने कहा कि क्षमा मांग ली इंद्र ने और फिर 49 पुत्र मिल गए, कहते इनको देवता बना दो। ऐसा कुछ है, तो इसे अग्नि 49 हो गई।
अग्नि भी 49 हुए। कभी इतना ध्यान से नहीं पढ़ा तो लगता था कि अग्नि एक ही है। इसलिए शास्त्र को बार-बार पढ़ना चाहिए, कब कौन-सी चित्त में बात बैठ जाए और समझ लें, ऐसा है। और लगता है कि अगर ये ठीक-ठीक से पढ़ लिया, समझ आ गया, तो जो तत्वज्ञ जीव हो जाएगा। पहले ये लगता था कि शास्त्रों में कुछ नहीं रखा, ऐसे लगता था, पर नहीं, ऐसा नहीं। ये सारा विज्ञान जो शास्त्र है, इसको ठीक-ठीक समझने में यहीं से मिल जाएगा। क्योंकि वेद है ना, वेद में ही भगवान की जानकारी है और ये सब वेद का ही अर्थ है, शास्त्र। तो आगे उन देवताओं के जो अग्नियों के नाम शायद आएंगे। अग्निश्वात, वरहिषद, सोमप, इन तीन का तो ये वो करते हैं, तर्पण होता है। अग्निश्वात, वरिषद, सोमपः, आजप्य, आजेप, आजेप, ये पितर हैं, ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वदा हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वदा हैं। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की दो कन्याएं हुई। इन पितरों से स्वदा के धारिणी और वयुन वयुना नाम की दो कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से पढ़ने से क्या लाभ होता है। अद्भुत लाभ होता है। पहले भागवत जितना ज्ञान था जब उस पढ़ते थे तो हम लीलाएं तो दो चार बार सुन ली, फिर वो ठीक है, समझ आ गई। फिर उसमें अ, अध्यात्म की बातें ढूंढते थे। तो कोई कहता नहीं स्तुतियां पाठ करनी चाहिए, वो स्तुति उति को नहीं करना, पाठ है नहीं लेकिन वो जब ज्ञान जीव को अच्छा हो जाए फिर स्तुतियां अच्छी लगती है भगवान के स्वरूप को जानने के लिए। और ये जो अभी वंश परंपरा चल रही है, इसको बड़ा ढीला पड़ के जल्दी जल्दी छोड़ देते। लेकिन इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसा अगर विचार दें, खोज करें तो बहुत कुछ समझ में आता है। और कुछ बातें दूसरे इसको पुष्ट करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए दूसरे पुराण और दूसरे शास्त्रों में है, तब जाके ये इनके अर्थ लगते हैं। वहां विस्तार है, यही इसलिए वो समझ में आ रहा। तो आप सुन रहे थे, इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की दो कन्याएं हुई। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। अब देखिए, ऐसा कोई कहे कि स्त्रियां जो हैं वो भजन नहीं कर सकती, स्त्रियां जो ज्ञान विज्ञान संपन्न नहीं हो सकती। मंदालसा आदि माताएं बहुत सारी हैं जिन्होंने, बहुत बहुत माताएं लोग हैं जिन्होंने भजन किया। देखिए, उन्होंने
अपने आप को जगाया है। विषय विलास विरागा, तब जाग पाएगा। जी, तब ये सब बातें समझ में आएंगी जो भी सुन रहे हैं। चित्त तो उसी कुंठा और विलास में ही पड़ा रहा। प्रयास करते रहे भजन करने का और मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। अर्थात में हम भजन नहीं चाहते, समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। और जन्म लिया है तो समस्याओं के सहित होगा, सहित ही जाएगा। किसी की समस्या दूर नहीं होती। बस यहाँ स्वप्न है, इसको जागना है हमें। तो समस्याएं खत्म, सारे स्वप्न की समस्याएं खत्म। तो ये शास्त्र जगाने में ही लगे हुए। फिर है इन दोनों, वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थीं। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थीं, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये तो ठीक बताया कैसा हुआ। अच्छा, सती कोई साधारण नहीं, और भगवान शंकर तो की महिमा कितनी कही जाए। तो इनके यहाँ कोई जल्दी से किसी संतान की उत्पन्न करने की कोई तो ऐसी कामना ही नहीं। सती जी भगवान की सेवा करना चाहती, चित्तोदर है। और भगवान तो मस्त है, भगवान शंकर। तो आज के समय की तो बात ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। तो देखिए, तो युवावस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। वो आप जानते हैं सती जो योग अग्नि से भस्म हो गई थी, अपनी ही योग अग्नि से भस्म हो गई थी। ये वर्णन है। आगे यही वर्णन आने आने वाला है दूसरे अध्याय में, कि प्रश्न होगा, युधिष्ठिर जी करेंगे कि ये क्यों, ये क्या हुआ, शरीर सती जी ने शरीर क्यों त्याग दिया। आज यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।